आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि ईसीसी ई एजुकेटर में जो भी हमने वैकेंसी आई वो आपको बताई, और प्रॉब्लम एक आई कि कुछ वैकेंसी आप लोगों को शो नहीं कर रही है, तो उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी चर्चा होगी कि आज और कल में किस जिले की लिंक ओपन हो सकती है, 2 दिन में किस जिले की लिंक ओपन हो सकती है, एंड कितने जिले अभी आपके बचे हैं। जो आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारे ज़िले में हो गया या नहीं हो गया, कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं है अभी तक, तो उसकी चर्चा होगी। देखो 10,684 में अब ज़्यादा जिला नहीं बचे हैं, 15-16 बचे हुए हैं। कुछ जिलों में जो है रिपीट की गई है वैकेंसी, अब चाहे सीट खाली रह गई हो, या सीट तो खाली होना भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है। जैसे कि इटावा में वैकेंसी दोबारा आई, लेकिन अभी वहाँ पे सुना जा रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कोई नोटिस नहीं आया, और अगर हुई होगी डीबी तो तब हुई होगी जब मैं इस पर वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे अभी 2 या 2.5 महीना मुश्किल से हुआ होगा, 2 ही महीने हुए होंगे मुझे ये ईसीसी ई एजुकेटर की अपडेट आपको देते हुए। ठीक है, दूसरा कल तक आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिल सकता है या फिर आज शाम को ही, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी लेट है, तो हो सकता है आपको महिला सुपरवाइज़र का पूरा हम A to Z की क्या क्या आपकी प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं, तो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आए हैं आप खुद देख लीजिएगा। कल महिला सुपरवाइज़र वाली पोस्ट पे की जो हमने वीडियो डाली थी उस पर इतने ज़्यादा कमेंट है कि मतलब अब इसी वीडियो में सारी चर्चा करेंगे तो वीडियो आधा 1 घंटे की हो जाएगी। तो हम आपको शाम तक या फिर कल तक बहुत बड़ी अपडेट, सारा कुछ उसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, और कितने तरीके की आंगनबाड़ी में भर्तियां ये निकलती हैं सारी चर्चा होगी। कल देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सारा जानकारी आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा बात होगी कि कौन से पेज पर कौन सी वैकेंसी शो हो रही है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, सारी चर्चा होगी यहाँ पर, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम गूगल पे है इस समय, और सेवा योजन पोर्टल आप देख पा रहे हैं हमने टाइप कर रखा है इसमें। हम इसी को क्या करेंगे, इसी को हमने ओपन किया हुआ है, और हम जैसे ही सेवा योजन पोर्टल को इसको सर्च करते हैं, या ऑलरेडी सर्चिंग में है, तो हम क्या कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको हम बैक जाके बता दें, अगर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही आप लोगों को समझ नहीं आता है तो हम बता देते हैं। 1 सेकेंड, गूगल बाबा पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सेवा योजन पोर्टल। ठीक है, ये टाइप कर रखा है मैंने, आप लोग टाइप करेंगे क्योंकि आप लोग इस पर काम करते नहीं होंगे, मैं तो इस पर काम करती हूँ तो ये पहले ही नंबर पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवा योजन पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद ये सबसे पहली साइड आपको दिख रही है रोजगार संगम, इस पर आ जाएंगे। सारा बता देती हूँ कौन सी भर्ती किस पेज पर हो रही है। एक प्रूफ दिखाऊंगी जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए कि मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। जैसे कासगंज की भर्ती है जो अभी 28 नंबर पेज पे सर्च हो रही है, तो हम आपको वो दिखा देते हैं। उसके बाद आप खुद से, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा इसलिए मैं कह रही हूँ। अब ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैम हमारी आईडी पे वैकेंसी शो नहीं हो रही है, तो मैं तो कहती हूँ तो आईडी पर वैकेंसी शो होने का वेट क्यों करते हो, आप लोग डायरेक्ट आया करो इन ऑप्शन पे। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप सीधे इस वाले ऑप्शन पे आ जाया करो। आप आईडी का झाड़ ही छोड़ दो। मैं भी कभी अपनी आईडी को कभी चेक ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो खैर अप्लाई नहीं करती हूँ इन पोस्ट पे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ऑरेंज कलर वाले पे। ठीक है, अब ये 1 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगता है साइट खुलने में। ओके, तो ये आ गई साइट, और इस पर अभी हमें कैप्चा कोड भरना होगा जिससे कि हमारा ये साइट खुल जाएगा। ठीक है, तो कैप्चा कोड में जो नंबर दिया है क्या है, 9 है, 3 है, 3 है, 062। ठीक है, इसको हमने फिल कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जॉब सर्च वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस पर हम ये वाला जो ऑप्शन है जॉब सर्च वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। बस 1 सेकेंड वेट करिए आप, अभी खुल जाएगा फॉर्म। ठीक है, जब तक हम बता देते हैं, आपके समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी। कौन से ज़िले में इस समय वैकेंसी आपकी आने वाली है, बिल्कुल। चलो खुल गया है पेज, हाँ पेज खुल गया। अभी हम बता देते हैं। देखो 5 जिले हमने आपको बताए थे, इसी वीक में बताए थे 5 जिले, जिसमें आपका महाराजगंज और बलिया में वैकेंसी आ चुकी हैं। हाँ, एक कमेंट आया था कि मैम आपको कैसे पता ये जो ऑल जनपद करके वैकेंसी आई है ये बलिया की है, आपके पास क्या प्रूफ है इसका।
तो एक चीज़ बताइए, कल आपने लॉन्ग वीडियो शायद नहीं देखी होगी, उसमें मैंने प्रूफ दिया था, क्योंकि बलिया में भी 212 सीट हैं 10,684 में, और जो ऑल जनपद वाली वैकेंसी आई है उसमें भी 212 ही सीट है। दूसरी बात, उसी लाइन में आई हैं जिस लाइन में बेसिक शिक्षा विभाग की बलिया की सारी भर्तियाँ आई हैं, चाहे BSc एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका जो भी भर्ती, आई थिंक होम एंड हेल्थ भी आई हुई है, तो सभी जो भी बहुत तरीके की आती है ना, एक ही वैकेंसी नहीं आती। ECC ई एजुकेटर आप लोग देखते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ यही भर्ती आती है, नहीं, हर तरीके की, कई तरीके की वैकेंसी आती है, ठीक है ना। जैसे अब जौनपुर का बता दूं, जौनपुर की वैकेंसी है, तो अब आप एक सेकेंड, हाँ, जौनपुर की वैकेंसी है, तो देखिए यहाँ पर ये बेसिक शिक्षा विभाग लिखा है, तो ये क्या ECC ई एजुकेटर भी आई हुई है, और ये टेक्निकल इंस्ट्रक्टर करके आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो आप समझ आइए, मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया था, उसी क्रम में आई थी, बस वो धोखे से समस्त जनपद इसलिए लिखा है कि अप्लाई सभी कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, 10,000 की जॉब के लिए आप बलिया, मतलब हमारे यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है, 75, और अभी एक नया बना है तो 76 जिले हो गए। अब ये बताइए, 76 जिले, इतनी दूर दूर लोग हैं, वो 10,000 की नौकरी, 10,000 की सैलरी के लिए बलिया जाएंगे? आसपास वाले तो चलो अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने को कोई भी करे। और ECC ई एजुकेटर में आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम कौन अप्लाई, मतलब कितने ज़िलों में अप्लाई कर सकते हैं, 2 जिलों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है। आप चाहो तो 75 के 75 जिलों में आवेदन कर दो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। या आप अपने आप को देखिए, आप जाकर रहकर नौकरी कर सकते हैं, अगर आपका नंबर आ सकता है किसी भी ज़िले में, तो आप ऐसी जगह भरिए जहाँ आप रह सकते हैं, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात जो करने जा रहे हैं, आपकी जो सबसे पहले भर्ती है कासगंज की, मैं आपको बताती हूँ किस पेज नंबर पर है। हाँ जी, तो हमने बताया था, एक सेकंड मैं बातों में भूल गई, महाराजगंज, बिजनौर, बलिया, कौशाम्बी, ललितपुर, मैंने बताया था इन 5 जिलों में वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है। 5 जिलों में आपकी महाराजगंज और बलिया की आ गई है। अब 3 जिले बचे, कौशाम्बी, बिजनौर और ललितपुर, 3 जिले बचे हैं। आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, इन 2 दिन में ये भर्ती आ सकती है। अगर इन 2 दिनों में भर्ती नहीं आती है किसी भी रीजन से, पहली बात तो बिल्कुल तैयारी है, और मैंने जैसा बोला वैसा हुआ भी हुआ, महाराजगंज आया, आपका बलिया आया, तो आप ये मानो, क्योंकि ये कोई, मैं अपनी भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, जो ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस पूरा है। बेसिक शिक्षा विभाग को भी आदेश प्राप्त हो चुका है इस वैकेंसी को निकालने के लिए, तो कोई भी मतलब अड़चन नहीं है कि भाई ये प्रक्रिया ही पूरी नहीं है तो वैकेंसी कैसे आएगी। सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, मैं उस बेस पर बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको 2 से 3 दिन में ये देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, चर्चा आप लगे हाथ ये भी कर लेते हैं, मतलब आज और कल में ही मिल जाएंगी महाराजगंज, बिजनौर एंड कौशाम्बी की। अगर बाई चांस कुछ भी रीजन रहता है तो फिर बीच में संडे पड़ रहा है ना, आज और कल के बाद संडे पड़ जाएगा, फिर मंडे से आपको देखने को उसी वीक में मिल जाएंगी वैकेंसी, ठीक है। फिर बात आती है जो जिले बचे हैं, कौन से जिले मैम अभी बचे हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कौन सी भर्ती किस पेज पर शो हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आपका अभी बचा है बिजनौर, तो बिजनौर आ जाएगा जल्दी ही, लेकिन जब तक के लिए बताना तो पड़ेगा, है ना। कौशाम्बी बचा है, ठीक है, अम्बेडकर नगर बचा है, अमरोहा बचा है, चित्रकूट, बदायूं, रायबरेली, बलरामपुर, उन्नाव, सोनभद्र, ललितपुर, और आपका बचा है बलिया आ गया, ललितपुर, सुल्तानपुर, औरैया, ठीक है, औरैया, और आपका बचा चंदौली, ठीक है, चंदौली, ये बचे हैं आपके, ठीक है ना। ये कम से कम 15 जिले लगभग बचे हुए हैं आपके, तो इनमें भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर 8,800 की अपडेट की बात करूं तो बढ़िया अपडेट है आप लोगों के लिए। 8,800 में कासगंज की वैकेंसी जो थी, जिसकी लास्ट डेट भी हो गई थी, उसकी वैकेंसी की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, झांसी, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज, भदोही, इटावा, यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होने वाली है, सितंबर 25 तक जो है पूरी हो जाएगी। तो 8,800 की सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, कासगंज की तो निकल गई, उसके बाद यही जो अपने ज़िलों के नाम लिया अभी 8,800 में, ये ज़िले वो वाले ज़िले रहेंगे जिनकी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मतलब 8,800 में अगर सबसे
पहले वैकेंसी किसी भी जिले की आती है 75 में तो वो देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, झांसी, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज, भदोही, इटावा रहेंगे, ठीक है ना। और इटावा में अभी आई हुई है वो 10,684 के अंतर्गत आई है, उसमें ज़्यादा सीट भी नहीं है, आपकी मात्र 20 सीट है। लेकिन जो इटावा 8,800 में आएगी उसमें आपकी 90 सीट है, मैंने देख लिया, एटा और इटावा दोनों में 90 सीट है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे लास्ट वाला पेज है, ओके। तो सबसे लास्ट वाले पेज पे तो आई थिंक कोई वैकेंसी आपकी ECC ई एजुकेटर की नहीं, मैं पेज खोल लेती हूँ, मैंने लिख रखा है सारा। कासगंज, हाँ 28 पेज नंबर पे है आपकी कासगंज की भर्ती, 28, ठीक है, ये रहा 28 पेज नंबर, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैंने खोला कासगंज आ गया 28 पेज नंबर पे। तो अब मैं आपको सिर्फ एक ही प्रूफ दूंगी, उसके बाद आप लोग खुद भर लीजिएगा, मतलब अब मैं खाली बता दूंगी इस पेज पर आपकी वैकेंसी शो हो रही है। तो 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए। 26 तारीख मतलब इस डेट को बढ़ाया गया क्योंकि 17 तारीख इसकी लास्ट डेट हो गई थी, ठीक है। तो ये डेट बढ़ी है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए कासगंज की ECC ई एजुकेटर, और ये 8,800 के अंतर्गत आपकी, ओके, ये 8,800 के अंतर्गत नहीं आई है, तो फिर ये आपकी कासगंज 10,313 वैकेंसी दोबारा रिपीट की गई है, क्योंकि कासगंज की तो मेरे हिसाब से आ चुकी है। एक सेकेंड, हाँ कासगंज की आ चुकी है, ये पुनः आई है क्योंकि इसकी सैलरी बता दूं मैं आपको, सैलरी इसकी कम है ना, इसलिए इसकी सैलरी मात्र 10,313 है, और उसकी जो आई थी कासगंज की 8,800 वाली, वो उसकी सैलरी 13,000 कुछ थी, ठीक है ना। तो ये आपकी 10,684 में ही आई है, आपकी सीट खाली रह गई होगी या कुछ भी रीजन रहा होगा तो ये दोबारा विज्ञप्ति आई होगी, ठीक है। तो ये शाम से आप आवेदन कर पाएंगे, आपको 2 घंटे बाद इसका दिखा रहा है, अभी मैं 3 साढ़े 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसके बाद इसी तरीके से अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक। गाजियाबाद की जो वैकेंसी है वो 27 पेज नंबर पर शो हो रही है, 25 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। गाजियाबाद की वैकेंसी 27 नंबर पेज पर शो हो रही है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं हाथरस में एक वैकेंसी आपकी आई है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र करके, वो 26 नंबर पेज पर शो हो रही है और उसकी 25 तारीख लास्ट डेट है। तो आप कर दीजिएगा, सैलरी उसकी जो है मेरे हिसाब से 28,000 कुछ करके, सॉरी 28 नहीं 27,000 कुछ सैलरी है, तो अच्छी सैलरी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और बकाया हाथरस की वैकेंसी की बात करूँ ECC ई एजुकेटर में, वो पेज नंबर 9 पे शो हो रही है। हाथरस में ECC ई एजुकेटर 9 नंबर पेज पर शो हो रही है। इटावा जो वैकेंसी है वो पेज नंबर आपके 24 पर है, इटावा की वैकेंसी पेज नंबर 24 पर है। और चंदौली में निकली है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो आपकी 22 नंबर पेज पे है, ठीक है ना, ओके। तो आगे हम बात करते हैं बलिया की वैकेंसी किस पेज पर शो हो रही है। ECC ई एजुकेटर 20 नंबर पेज पर बलिया की शो हो रही है। महाराजगंज की जो है आपकी वो 19 नंबर पेज पर है ECC ई एजुकेटर। और इन्हीं के आसपास देखिएगा होम एंड हेल्थ की भी बलिया वाली जो है ECC ई एजुकेटर और महाराजगंज की जो ECC ई एजुकेटर, इनमें होम एंड हेल्थ की भी भर्ती है। तो उसी में आगे पीछे आप देखोगे आपको होम एंड हेल्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। हरदोई की होम एंड हेल्थ की जिसकी लास्ट डेट कल होने वाली है 20 तारीख, अप्लाई कर दीजिएगा। हाथरस की भी कल लास्ट डेट है 20 तारीख, अप्लाई कर दीजिएगा, इसीलिए मैं अभी अपडेट दे रही हूँ, कल तक का समय है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। बुलंदशहर में होम एंड हेल्थ 5 नंबर पेज पर शो हो रही है, जौनपुर की 2 नंबर पेज पर शो हो रही है। तो क्या कोई भी जिला बचा? मैंने सारी वैकेंसी बता दी, अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। कासगंज आपके 28 नंबर पेज पर है, गाजियाबाद आपकी 27 नंबर पेज पर है, कासगंज की लास्ट डेट 26 सितंबर है, गाजियाबाद की लास्ट डेट 25 सितंबर है। हाथरस की जो है हमने बताया 9 नंबर पेज पर है ECC ई एजुकेटर और 20 तारीख लास्ट डेट है कल, ठीक है। इटावा की 24 नंबर पेज पर है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है आपकी। और बात करते हैं यहाँ पर बलिया की 20 नंबर पेज पर है, महाराजगंज की 19 नंबर पेज पर है। बलिया का जो 20 नंबर पेज पे वैकेंसी है उसकी 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, और महाराजगंज की जो वैकेंसी है 19 पेज नंबर पे उसकी 24 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है, ओके। और आपका कुछ रह गया यहाँ पर, जौनपुर का 2 नंबर पेज पर है, बुलंदशहर होम एंड हेल्थ वो आपकी 5 नंबर पेज पे है। तो ये सारी वैकेंसी की हमने आपको बता दी है लास्ट डेट। और मैं थोड़ा सा अपडेट कोई देख लूँ जो आप लोगों का नोट किया हो, रह गया हो। महिला सुपरवाइज़र की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आपको कल तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कल तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज ऑलरेडी कुछ काम थी, इस वजह से वीडियो जो है लेट हो गई है, ओके। हाँ, बात आ रही थी कि अमरोहा में कब आएगी, अमरोहा में और आपके यहाँ पर बलरामपुर,
ठीक है, में समय लगेगा अभी और बदायूं में समय लगेगा। इन 3 जिलों में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का जो चुनाव है वो ही अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे जो उन्नाव है आपका और रायबरेली है, ठीक है ना, रायबरेली है, यहाँ पर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी क्योंकि और सोनभद्र में, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव लगभग हो चुका है। बस बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश मिलते ही आपकी वैकेंसी जो है ये आ जाएगी। बकाया आपका प्रश्न आता है कि मैम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जब भी होगा तो आपके ज़िले के बेसिक शिक्षा कार्यालय में ही होता है और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। बाई चांस ही कभी कभी किसी को इधर उधर बुलाते हैं, बकाया आपके ज़िले में ही होती है और जिला बेसिक शिक्षा के कार्यालय में ही होती है। और अगर कहीं का डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास आए वेरिफिकेशन के लिए कोई भी कॉल मैसेज, तो प्लीज़ हमें अपडेट दे दीजिएगा क्योंकि हम तो एक ज़िले में रहते हैं, आप लोग अलग अलग ज़िले के लोग हैं, तो आप लोगों के पास ही अपडेट आएगा। और आप लोग प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि मैम हमारे ज़िले का ये मैसेज आ गया। तो इससे क्या होता है ना, हमें इन्फॉर्मेशन निकालने में ईजी हो जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि जैसे कि उदाहरण के लिए इलाहाबाद में हुआ DP किसी बच्चे का, तो मैसेज आया तो हमें सीधे हम डायरेक्ट, अगर किसी बच्चे ने मैसेज किया तो हम डायरेक्ट इलाहाबाद की पोर्टल को चेक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि हमें मतलब 75 जिलों में जहाँ भी फॉर्म भर गए वहाँ पर नज़र रखनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा। अगर आप मैसेज कर दोगे तो मैं पर्सनली वही अपडेट निकाल लूँगी कि इस ज़िले में आया है, तो पूरा अपडेट निकाल के आपको बता दूँगी कि हाँ ये चीज़ें आपको जाना है, ठीक है। बकाया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आप लोग पूछते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा इस पोर्टल पे, सेवा योजना पर के पोर्टल पे, उसमें जो है आपका पोर्टल का जो प्रिंट आउट है वो जाएगा और 2-2 सेट बनेंगे सब चीज़ों के, ठीक है। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, बकाया आपने अगर BA किया है होम साइंस तो BA की मार्कशीट, नहीं तो NTT DPSC सिटी नर्सरी जो भी आपने किया है उसकी मार्कशीट जाएगी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जाएगी, आपके 2 अपडेट फ़ोटो जाएंगे, अपडेट मतलब जो नए फ़ोटो होते हैं ना जल्दी के खींचे हुए वो वाले, ठीक है। बैंक की पासबुक लेके जाना है आपको और आपको अपने जाति, निवास, ये सारे प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाने होंगे। तो मतलब इसके डबल सेट बना के ले जाएंगे, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सारे मैंने कोशिश की है, जितने भी क्वेश्चन आपके थे लगभग मैं आंसर देने की कोशिश की है। बकाया तो अपडेट तो बहुत सारी निकलती रहती है, छोटी मोटी तो वो तो नॉर्मल है, उससे कोई हल नहीं है। बस आपको क्या है, आपकी वैकेंसी आनी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, आपका टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ें हम आपको बता देंगे। बकाया ये कि किसी ज़िले में ये हुआ, किसी ज़िले में वो हुआ, ये सारी अपडेट तो निकलती रहती है, तो इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।